आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनोमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। आज हम टॉपिक्स देखेंगे इमल्शंस। इमल्शन या पायस किसे कहते हैं? An emulsion is a biphasic liquid preparation containing two immiscible liquids, one of which is dispersed as minute globule into the another. तो इमल्शन एक ऐसा लिक्विड है जिसमें दो फेजेस पाए जाते हैं, दो फेज़ वाला लिक्विड है। और ये जो दो फेजेस हैं वो दो अघुलनशील, दो इमिसिबल लिक्विड्स के बने होते हैं। इसमें से एक लिक्विड की मात्रा अधिक होती है और दूसरे की कम होती है। जिसकी मात्रा कम होती है वो छोटे छोटे गोलाकार ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, दूसरे लिक्विड जिसकी मात्रा अधिक है उसमें पाया जाता है। The liquid which is converted into minute globules is called dispersed phase. और जो छोटे छोटे गोलाकार आकार में पाया जाता है लिक्विड, उसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, परिक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। और जिस लिक्विड की मात्रा अधिक होगी वो परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा, उसे यहाँ कंटिन्यूस फेज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शन आर क्रीम्स, लोशंस, फोम, एरोजोल्स। तो एग्जाम्पल में क्रीम, लोशन, एरोजोल्स इत्यादि आएंगे। जो द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ इमल्शन। अब जो डिस्पर्स फेज, परिक्षिप्त अवस्था का लिक्विड है, उसके जो छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रक्चर्स हैं, उनके साइज के आधार पर इमल्शन की क्वालिटी अफेक्ट होती है, क्वालिटी पे भी असर पड़ता है। The globule size of emulsion ranges between 0.25 to 25 micrometer in diameter. तो ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रक्चर्स, उनकी आकार या साइज 0.25 से लेके 25 माइक्रोमीटर तक डायमीटर के हो सकते हैं। तो उसी आधार पे इमल्शंस को तीन प्रकार में बांटा गया है। कोर्स इमल्शन, जिनके ग्लोब्यूल्स का साइज बहुत बड़ा होता है। फाइन इमल्शंस, इनमें ग्लोब्यूल का साइज ना छोटा ना बड़ा, नॉर्मल साइज के होते हैं, लगभग 5 माइक्रोमीटर। और माइक्रो इमल्शंस, इनमें ग्लोब्यूल का साइज लगभग 10 नैनोमीटर्स के आसपास होता है। अब टाइप्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन के टाइप्स, पहला है ऑयल इन वाटर इमल्शन, दूसरा है वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसके अलावा एक तीसरा भी इमल्शन पाया जाता है, मल्टीपल इमल्शन जिसे कहते हैं, वाटर इन वाटर इमल्शन या ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब देखते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो डार्क कलर का बैकग्राउंड है वो वाटर है, तो वो कंटिन्यूस फेज या डिस्पर्स मीडियम के समान है। और जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे गोलाकार, वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदें हैं तेल की। तो ये ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए डायग्राम है। In this type of emulsion, oil is in dispersed phase where water is in continuous phase. तो इस प्रकार के इमल्शन में ऑयल डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षिप्त अवस्था होती है, जबकि वाटर क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम या कंटिन्यूस फेज होगा। मोस्टली ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस आर यूज फॉर इंटरनल पर्पस। इनका यूज़ अंदरूनी चीज़ों के लिए किया जाता है, ऑइंटमेंट वगैरह हो जाएगा। Monovalent bases like sodium ion, potassium ion, ammonium ion, etc. are used as emulsifying agent. तो emulsifying agent के फॉर्म में किसका यूज़ किया जा रहा है? मोनोवेलेंट बेसिस, जैसे कि Na+, K+, NH4+, इस तरह के जो आयन्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है emulsifying agent के तौर पे। नेक्स्ट है वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो यहाँ पे जो येलो बैकग्राउंड है वो ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी मात्रा अधिक है।
और जो डार्क कलर के ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे बूंदे हैं, वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है। इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन वाटर इज इन डिस्पर्स फेज, हियर ऑयल इज इन कंटिन्यूस फेज। तो इस प्रकार के इमल्शन में वाटर क्या है, डिस्पर्स फेज है, यानी परिक्षिप्त अवस्था है, जबकि ऑयल परिक्षेपण माध्यम या कंटिन्यूस फेज के समान कार्य करता है। मोस्टली वाटर इन ऑयल इमल्शन आर यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पस ड्यू टू इट्स ऑयली नेचर। तो क्योंकि ये ऑयली होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन, इसलिए ये जनरली बाहरी पर्पस, एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज़ होता है। डाइवेलेंट बेसिस लाइक कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन एक्सेट्रा आर यूज एज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट के फॉर्म में किसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक आयन्स का यूज़ करते हैं। मल्टीपल इमल्शंस और डबल इमल्शंस कैन बी डिफाइंड एज एन इमल्शन ऑफ एन इमल्शन। तो मल्टीपल इमल्शन जो हमने देखा था, वाटर इन ऑयल इन वाटर या ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन, तो ये मल्टीपल इमल्शन या डबल इमल्शन कहलाते हैं। ये इमल्शन के इमल्शन होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मल्टीपल इमल्शन, वाटर in water WOW and oil in water in oil OWO। तो दो ही प्रकार के जनरली देखने को मिलते हैं, वाटर इन ऑयल इन वाटर और ऑयल इन वाटर इन ऑयल। Multiple emulsions have much more complex structures than simple emulsions, and this feature leads to many advantages, although it causes some application difficulties। तो क्योंकि ये मल्टीपल इमल्शंस हैं, तो इनके स्ट्रक्चर पिछले जो इमल्शन के टाइप्स हमने देखे उनकी कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होंगे, कठिन होंगे, और इसकी वजह से बहुत सारे एडवांटेज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशन में, उसके प्रयोग में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन टाइप, कौन सा इमल्शन है, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान कैसे की जाती है। इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे डाइल्यूशन टेस्ट, मिसिबिलिटी टेस्ट, डाई टेस्ट, स्टेनिंग टेस्ट और कंडक्टिविटी मेजरमेंट, चालकता मापन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइल्यूशन टेस्ट। तनुता, emulsion is diluted with water. If it remains stable, it is oil in water type emulsion। अगर हम इमल्शन में पानी डालते हैं और उसे तनु करते हैं, इमल्शन को, डाइल्यूशन मतलब तनु करना, तो तनु करते हैं और जो इमल्शन है वो स्थायी रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, स्टेबल रहता है वो, तो ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होगा। क्यों? क्योंकि वाटर यहाँ कंटिन्यूस फेज़ है, कंटिन्यूस फेज़ की मात्रा आप बढ़ा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इफ़ द इमल्शन गेट सेपरेटेड, इट इज़ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। लेकिन यदि ये वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है तो और पानी डालने पे ये इसका स्थायित्व ख़त्म हो जाएगा और जो दोनों फेजेस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर आता है स्टेनिंग टेस्ट। स्टेनिंग मतलब कलर टेस्ट। अ ड्राई फिल्टर पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद कोबाल्ट क्लोराइड टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू पिंक ऑन एक्सपोजर टू स्टेबल ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो कोई फिल्टर पेपर है और उसमें कोबाल्ट क्लोराइड का इम्प्रेग्नेशन है, मतलब कोबाल्ट क्लोराइड प्रेजेंट है फिल्टर पेपर में, तो उसका रंग नीले से क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, जब वो ऑयल इन वाटर इमल्शन के संपर्क में आएगा। और कलर चेंज ना होने पर वो वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा। मिसिबिलिटी टेस्ट। मिसिबिलिटी मतलब मिक्सिंग, घुलनशीलता। An emulsion will only mix with a liquid that is miscible with its continuous phase। तो कोई इमल्शन उसी लिक्विड के साथ मिक्स किया जा सकता है जो कि उसके कंटिन्यूस फेज के साथ
मिक्स करने योग्य है। क्योंकि भाई डिस्पर्स फेज़ या परिक्षिप्त अवस्था का मात्रा कम है जबकि कंटिन्यूस फेज़ की मात्रा अधिक है, तो जिसकी मात्रा अधिक है उसी में घुलनशील लिक्विड को ही इमल्शन में घोला जा सकता है। Therefore an oil in water emulsion is miscible with water and a water in oil emulsion with an oil. तो ऑयल इन वाटर इमल्शन किसके साथ मिक्स किया जा सकता है? ऑब्वियसली पानी के साथ। और वाटर इन ऑयल इमल्शन किसके साथ मिक्स होगा? ऑयल के साथ। इसके बाद आता है डाई टेस्ट, रंजक टेस्ट। इफ एन ऑयल सोल्यूबल डाई इज यूज्ड, oil in water emulsions are paler in color than water in oil emulsions and vice versa. अगर कोई ऑयल में घुलनशील डाई का प्रयोग किया जाता है, रंजक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन कैसे होंगे? उनका रंग कैसा होगा? हल्का होगा, जबकि वाटर इन ऑयल इमल्शन का रंग गाढ़ा होगा। इफ़ एग्जामिन माइक्रोस्कोपिकली, अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाए तो an oil water emulsion will appear as colored globules on a colorless background. तो ऑयल इन वाटर इमल्शन किस प्रकार का दिखेगा? वाटर जो है बहुत अधिक मात्रा में कंटिन्यूस फेज है, वो कलरलेस रहेगा, जबकि ऑयल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, वो कलर्ड हो जाएंगे। तो कैसा दिखाई देगा? कलरलेस बैकग्राउंड में कलर्ड ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में दिखाई देगा। Whilst water in oil emulsion will appear as colorless globules against a colored background. जबकि वाटर इन ऑयल इमल्शन में ऑयल कंटिन्यूस फेज है, तो पूरा का पूरा कंटिन्यूस फेज ऑयल पूरा कलर हो जाएगा और उसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदें जो होंगी उसमें, वो कलरलेस होंगी। तो इस प्रकार से दोनों इमल्शन के टाइप्स में अंतर किया जा सकता है। अभी भी एक टेस्ट बचा हुआ है, कंडक्टिविटी मेजरमेंट, चालकता मापन। द कंडक्टिविटी टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड अ लो वोल्टेज बल्ब कनेक्टेड टू इट। तो कंडक्टिविटी टेस्ट के लिए हमें इलेक्ट्रोड्स का पेयर चाहिए और साथ ही साथ एक लो वोल्टेज वाला बल्ब भी चाहिए। टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इमल्शन, डिप द पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इनटू द इमल्शन। अब इमल्शन किस प्रकार का ये जानना है, चालकता मापनी पड़ेगी, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोड का पेयर है उसे इमल्शन में डुबोना होगा। इफ द बल्ब ग्लोज ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। यदि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे बल्ब ग्लो करता है यानी जल उठता है, तो ये कौन सा इमल्शन होगा? ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा। क्यों? दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट का फ्लो होना चाहिए, तभी तो बल्ब जलेगा। तो जो वाटर होता है वो कैसा होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्योंकि ऑयल इन वाटर इमल्शन में वाटर ही परिक्षेपण माध्यम है, कंटिन्यूस फेज है, उसकी मात्रा अधिक होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। जबकि अगर हम वाटर इन ऑयल इमल्शन लेते हैं तो कंटिन्यूस फेज क्या है? ऑयल है, और ऑयल कंडक्टिविटी शो नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इफ बल्ब डज नॉट ग्लो ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। तो यदि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे बल्ब ग्लो नहीं करता तो कौन सा इमल्शन होगा? वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा। प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, इमल्शन के बनाने की विधि, ड्राई गम मेथड यूज़ कर सकते हैं, वेट गम मेथड यूज़ कर सकते हैं, बॉटल मेथड, और इमल्सिफिकेशन मेथड का भी यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं ड्राई गम मेथड। ऑयल, इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑयल, वाटर और इमल्सिफायर के फॉर्म में कौन यूज़ होगा? गम। ऑयल, वाटर एंड गम आर टेकन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़, जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी वो प्रोटोकॉल के अनुसार ले लिया जाएगा। ऑयल एंड गम आर टेकन इनटू मोर्टर एंड ट्रिट्यूरेटेड विथ पेसल। मोटर पेसल में ऑयल और गम ले लिया जाता है। मोटर और पेसल यानी मूसल और खरल।
तो मूसल और खरल में मोटर पेसल में ऑयल और गम ले लिया जाता है और उसे ट्रिट्यूरेट यानी विचूर्णित किया जाता है। ऑयल एंड गम गेट मिक्स कम्प्लीटली विद ईच अदर एंड फॉर्म अ थिक पेस्ट। तो जब ये मिक्सिंग का प्रोसेस किया जाएगा पेस्टल मोटर में, तो क्या होगा, ऑयल और गम पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे और एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। 40% ऑफ वाटर इन टोटल अमाउंट इज़ एडेड टू द थिक पेस्ट। अब जितनी पानी की आवश्यकता है इमल्शन बनाने के लिए, उसका 40% पानी हम पेस्टल मोटर में डाल देंगे, ताकि जो थिक पेस्ट बना है उसमें डाल देंगे। द थिक पेस्ट इज ट्रिट्यूरेटेड विद एडेड वाटर अंटिल द क्लिकिंग साउंड इज ऑब्जर्व्ड, प्राइमरी इमल्शन। तो ये जो थिक पेस्ट है उसे पानी के साथ ट्रिट्यूरेट यानी मिक्स यानी विचूर्णित तब तक किया जाएगा जब तक कि क्लिकिंग की आवाज़ ना आए। जब क्लिकिंग की आवाज़ आएगी तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा प्राइमरी इमल्शन बन चुका है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इनटू द प्राइमरी इमल्शन फॉलोड बाय ट्रिट्यूरेटेड टू गिव अ सॉल्यूशन, सेकेंडरी इमल्शन। उसके बाद जो 60% वाटर बचा हुआ है उसे भी डाल दिया जाता है प्राइमरी इमल्शन में और फिर उसको विचूर्णित किया जाता है, ट्रिट्यूरेट या मिक्स किया जाता है। तो जब हमें मिलता है वो है सेकेंडरी इमल्शन। ट्रिट्यूरेशन शुड ओनली बी डन इन यूनिडायरेक्शन, अदरवाइज इमल्शन गेट्स सेपरेटेड। तो यहाँ एक सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जब भी आप विचूर्णन की क्रिया करते हैं मूसल खरल में, पेस्टल मोटर में ट्रिट्यूरेशन या मिक्सिंग करते हैं, तो हमेशा यूनि डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में करने की आवश्यकता है। अदरवाइज जो इमल्शन है वो सेपरेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दूसरी विधि है वेट गम मेथड। इसमें भी ऑयल, वाटर और जो गम है जो इमल्सिफायर के फॉर्म में यूज़ होगा, सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटोकॉल के अनुसार ले लिया जाता है। यहाँ जो अंतर है वो ये है कि 40% ऑफ वाटर इन टोटल अमाउंट एंड गम आर टेकन इनटू मोटर एंड पेसल एंड ट्रिट्यूरेटेड विद पेसल। तो पिछले में ऑयल, जो ड्राई गम मेथड है, ऑयल और गम को मिक्स किया गया था पहले। यहाँ वेट गम मेथड में 40% जो रिक्वायर्ड अमाउंट है पानी का, उसका 40% ले लिया जाता है गम के साथ और फिर उसका मूसल खरल में, पेस्टल मोटर में ट्रिट्यूरेशन या विचूर्णन किया जाता है। वाटर एंड गम जब वाटर एंड गम मिक्स कम्प्लीटली विद ईच अदर एंड फॉर्म अ थिक पेस्ट। फिर उसके बाद जो वाटर और गम है प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं और एक गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं। नाउ ऑयल इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द थिक पेस्ट। अब ऑयल डाला जाता है, बूंद बूंद करके ऑयल डाला जाता है इस थिक पेस्ट में। द थिक पेस्ट इज ट्रिट्यूरेटेड विद एडेड ऑयल अंटिल द क्लिकिंग साउंड इज ऑब्जर्व्ड। तो ये प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि क्लिकिंग की आवाज़ नहीं आ जाती। क्लिकिंग की आवाज़ का मतलब है प्राइमरी इमल्शन का फॉर्मेशन हो गया है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इनटू द प्राइमरी इमल्शन एंड ट्रिट्यूरेटेड टू गिव अस सॉल्यूशन, सेकेंडरी इमल्शन। फिर जो 60% वाटर बचा हुआ है उसे भी ऐड कर दिया जाता है प्राइमरी इमल्शन में। तो जो नया सॉल्यूशन मिलता है वो एक्चुअली सेकेंडरी इमल्शन है। यहाँ पे भी ट्रिट्यूरेशन एक ही डायरेक्शन में करना है। बॉटल मेथड, इसमें ऑयल, वाटर और गम आर टेकन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ इन बॉटल। तो जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है इन तीनों की उसको बॉटल में ले लिया जाता है। द बॉटल इज शेकन अंटिल ऑल द ऑयल, वाटर एंड गम गेट मिक्स प्रॉपरली। बॉटल को तब तक शेक करना है, मिक्स करना है, हिलाना है जब तक कि ये तीनों ही कंटेंट्स आपस में प्रॉपरली मिक्स नहीं हो जाते। दिस मेथड इज़ नॉट यूज्ड इन मॉडर्न डेज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मिक्सिंग। तो इस मेथड में मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं होता है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग होने के कारण इस मेथड का इस्तेमाल आजकल नहीं किया जाता। इमल्सिफिकेशन मेथड, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल एंड वाटर आर टेकन इन अ चाइना डिश एंड बीकर रिस्पेक्टिवली। तो जितनी भी आवश्यक मात्रा है ऑयल की और वाटर की, तो ऑयल को लिया जाता है चाइना डिश में और वाटर को लिया जाता है बीकर में। नाउ द ऑयल एंड वाटर आर हीटेड अंटिल इट रीचेस सेम टेम्परेचर। तो जब तक कि ऑयल और वाटर दोनों का तापमान एक बराबर नहीं हो जाता तब तक दोनों को हीट किया जाता है। देन हीटेड वाटर इज एडेड इनटू द ऑयल इन चाइना डिश बाय कंटिन्यूअस स्टिरिंग। फिर जो गर्म पानी है उसे गर्म तेल में, जो कि चाइना डिश में रखा हुआ है, उसमें डाला जाता है धीरे धीरे
और लगातार उसे मिक्स किया जाता है so that the water gets completely mixed with oil and forms a paste like ointment. अब ये मिक्सिंग की वजह से जो वाटर है वो ऑयल के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाता है और एक पेस्ट का फॉर्मेशन करता है। इमल्सिफायर, इमल्सिफायर किसे कहते हैं? An emulsifier or emulgent is a substance that stabilizes an emulsion by increasing its kinetic stability. तो एक इमल्सिफायर एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ है जो किसी इमल्शन की स्टेबिलिटी, स्थायित्व को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी को, गतिज स्थायित्व को बढ़ाता है। वन क्लास ऑफ इमल्सिफायर्स इज नोन एज सरफेस एक्टिव एजेंट और सर्फेक्टेंट। तो जब इमल्सिफायर का क्लासिफिकेशन देखा जाएगा तो उसमें एक क्लास होता है जिसे सरफेस एक्टिव एजेंट या सर्फेक्टेंट कहा जाता है। इमल्सिफायर्स आर कंपाउंड्स that typically have a polar or hydrophilic part, water soluble, and a non-polar हाइड्रोफोबिक और लाइपोफिलिक लिपिड सोल्यूबल पार्ट। तो इमल्सिफायर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। जो पोलर पार्ट है वो कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक या लायोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और लायोफोबिक मतलब लिपिड हीटिंग। और जो नॉन पोलर पार्ट है वो कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग और लाइपोफिलिक यानी लिपिड सोल्यूबल या लिपिड लविंग पार्ट होगा। बिकॉज ऑफ दिस इमल्सिफायर्स टेंड टू हैव मोर और लेस सोल्यूबिलिटी ईदर इन वाटर और इन ऑयल। तो इमल्सिफायर्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी उनके स्ट्रक्चर के आधार पे वाटर या ऑयल में अलग अलग होती है। Emulsifiers that are more soluble in water will generally form oil in water emulsion, while emulsifiers that are more soluble in oil will form water in oil emulsion. तो solubility या घुलनशीलता emulsifier की ऑयल और वाटर में अलग अलग होती है। तो जो emulsifier वाटर में ज़्यादा सल्यूबल होगा, ज़्यादा घुलनशील होगा, वो ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाएगा, जबकि जो इमल्सिफायर ऑयल में ज़्यादा सल्यूबल होगा वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बनाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग योक इन विच द मेन इमल्सिफाइंग एंड थिकनिंग एजेंट इज़ लेसिथिन। एग योक में जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो लेसिथिन है। मस्टर्ड where a variety of chemicals in the mucilage surrounding the seed hull act as emulsifiers। तो सीड हल में जो बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं उसकी म्यूसिलेज में, वे सारे इमल्सिफायर का काम करते हैं। मोनो एंड डाइग्लिसराइड अ कॉमन इमल्सिफायर फाउंड इन मैनी फूड प्रोडक्ट्स। तो मोनो डाइग्लिसराइड्स का इस्तेमाल कॉफ़ी क्रीमर, आइसक्रीम्स, ब्रेड्स, केक्स इत्यादि में किया जाता है। डेटम डाईएसिटाइल टार्टरिक एसिड एस्टर्स ऑफ मोनो एंड डाइग्लिसराइड, ये भी बेकिंग में यूज़ किया जाता है इमल्सिफायर के फॉर्म में। सिंपल सेल्यूलोज अ पर्टिकुलेट इमल्सिफायर डिराइव फ्रॉम प्लांट मटेरियल यूजिंग ओनली वाटर। तो ये सिंपल सेल्यूलोज भी एक पर्टिकुलेट इमल्सिफायर है जो कि प्लांट मटेरियल से मिलता है और इसका भी इमल्सिफायर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ इमल्सिफिकेशन ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।